महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सप्ताह का गुरुवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उस दिन आप माँ लक्ष्मी को पाने के लिए, धन को पाने के लिए, संपत्ति को पाने के लिए यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमेशा सफलता मिलती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजन की जानी चाहिए। मनोवांछित फल यदि आपको पाना है तो आप कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन आप यदि प्रदोष काल में भगवान विष्णु की अवश्य पूजन कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजन कीजिए। आप घर में ही कर सकते हैं। पीले पुष्प, कुछ मिठाई, दूध से बनी मिठाई, यदि आप नहीं लाना चाहते हैं, मिठाई बाज़ार से नहीं लाना चाहते हैं तो आप दूध की बनी हुई खीर। लेकिन यदि आज आप ये कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि शाम को 5:32 से आपको एकादशी तिथि लग रही है, तो आप चावल की खीर नहीं चढ़ाएंगे। आप चाहें तो थोड़े से मखाने की खीर बनाकर और माँ लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को समर्पित कीजिए। आपकी कोई भी मनोकामना है अवश्य पूर्ण होती है। आपके घर में सुख संपत्ति और समृद्धि आती है। आप बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जीवन में जो हम किसी से शेयर तक नहीं कर पाते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में भी है तो आप कुछ कार्य गुरुवार के दिन अवश्य करें। अगर आप लेखन कार्य में विशेष लाभ पाना चाहते हैं, आप लेखन कार्य में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप आज के दिन किसी ब्राह्मण को उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ दान करें। साथ ही केतु के मंत्र का 21 बार जप करें। और मंत्र में बता दूं कि आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इस यदि मंत्र का आप 21 बार जाप कर लेते हैं तो आप जो लेखन कार्य में यदि प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो अवश्य आपको प्राप्त होगी। बहुत ही सरल उपाय है। और यदि ये समस्या आम हो गई है, जोड़ों को दर्द की समस्या, यदि आपको भी बहुत ज़्यादा जोड़ों की समस्या है, आपके परिवार के कोई सदस्य को जोड़ों की समस्या है, तो उससे भी करवा सकते हैं ये वाला उपाय। आप केतु का उपाय करें। आज के दिन आप केतु यंत्र की स्थापना करके ये सारे उपाय आप प्रदोष काल में शाम के समय अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसलिए आपको समय का विशेष ध्यान दिलाती हूँ क्योंकि जो सुबह की पूजन होती है और प्रदोष काल की पूजन होती है वह फलकारी होती है। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो प्रदोष काल में ही किए जाएं तो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और मैं प्रयास करती हूँ कि आप घर में ही करें। कहाँ आप यदि नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर व्यस्त हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, केतु यंत्र की स्थापना करें, मिल जाएगा बाज़ार में इजीली, और उसको उचित प्रकार से आप पूजन करें। उस पर केतु के मंत्र का जप करें। केतु का मंत्र तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ, आप उसे लिख लें, एक पेज पर लिख लें और इस मंत्र को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें, क्योंकि जब आपका केतु बिगड़ा हुआ होता है, तो आप है ना, आपको जोड़ों की समस्या आपको होने लगती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप जप यदि जोड़ों के दर्द के लिए शुरू कर रहे हैं तो आपको जितने जप करना है उसके लिए संकल्प ले लें। चाहे आप 11 बार करें, 21 बार करें, 108 बार करें, और उसके बाद आप उस यंत्र को अपने घर के मंदिर में स्थापना कर लें। आप देखना, आपको अवश्य जोड़ों के दर्द में आराम होने लगेगा। यदि आपकी संतान के भविष्य को लेकर आप चिंतित रहते हो, कुछ जम नहीं पा रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि जीवन में एक बार तो बेहतर मार्ग मिलना ही चाहिए उसको, वह आगे निकलता जाए, ऐसा कर यदि सोचते हैं तो आप कुछ भी पीली वस्तुओं का, आप चाहें तो 250 ग्राम हल्दी, पिसी हल्दी ले लें, खड़ी हल्दी ले लें, या चने की दाल ले लें, कुछ भी ऐसी सामग्री। चने की दाल यदि आप दान करते हैं तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का अवश्य रखवाएं। ऐसा करने से आपके संतान का भविष्य उज्जवल होने का संभावना बढ़ जाती है। बहुत ही छोटा सा उपाय है। एक और बता रही हूँ कि एक बर्तन में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें, और यदि आपके आसपास कहीं बरगद का पेड़ हो तो उसकी जड़ में समर्पित करके आएँ। ये कार्य आपको शुक्रवार की सुबह कर सकते हैं। आप रात भर अपने घर के मंदिर में रख दें और दूसरे दिन बरगद के पेड़ की, दिन भर में कभी भी आप बरगद के आपको दूसरे दिन 12 बजे से पहले ये कार्य करना है। बरगद के पेड़ की जड़ में ही समर्पित करना है। ऐसा करने मात्र से आपको अपने कार्य में सफलता मिलने लगती है। यानी आप ये सारे कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, गुरुवार के दिन से शुरू करके शुक्रवार के दिन। और आज का विशेष दिन इसलिए है क्योंकि आज शाम से एकादशी तिथि शुरू हो रही, कामदा एकादशी तिथि।
तो आप यदि इसमें से कुछ विशेष करके उपाय करते हैं और आज के दिन यदि आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, परिवार में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सबका ख़राब रहने लगा है, तो आप अपने घर की खिड़की पर शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपने घर के मंदिर में आरती करते हैं, उस समय छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा ले लें और जो आपके घर की खिड़की है उसके अंदर की ओर रख लीजिए, खिड़की के अंदर की ओर वो टुकड़ा रख लीजिए, फिटकरी का टुकड़ा। 5 दिन तक आपको वहीं रखे रहने देना है। उसके बाद उठाकर उसे कहीं बहते जल में प्रवाहित कर दें, किसी वृक्ष के नीचे डाल दें या सड़क पर फेंक दें। सड़क पे यदि चौराहे पे फेंकते हैं तो विशेष फल प्राप्त होगा और आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये अवश्य करके देखें ये सारे कार्य, जो भी आपको लगता है कि आपको करने के लिए सरल है और उचित है, आप कर सकते हैं। विश्वास के साथ करें, आप देखना आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आ जाती हैं। ओम नमः शिवाय।